हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आज सभी लोगों को रक्षाबंधन का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों ने आज रक्षाबंधन बंधवा लिया होगा। जितने सारे बहन यहाँ पर देख रहे होंगे वो सारे लोग रक्षाबंधन अपने भाइयों को भी बांध चुके होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पीलिया के इलाज के बारे में, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। अब ये एक ऐसा बीमारी है जिसके बारे में बहुत ही आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, पेशेंट का इसमें जान भी चला जा सकता है। जाता भी है, चला भी जाता है, पेशेंट का डेथ भी हो जाता है अगर इसको रोका नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये क्या होता है, ये लोगों को कैसे होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, हर एक बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो बस मेरा यही कहना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये पीलिया होता क्या है, ये जो जॉन्डिस होता है ये क्या होता है। दोस्तों, जॉन्डिस जो होता है ये कुछ नहीं होता है, ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारे त्वचा, जिसमें हमारे आँख, जिसमें हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन ये येलो कलर के हो जाते हैं, पीले कलर के हो जाते हैं। हिंदी भाषा में पीलिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा त्वचा, आँख, म्यूकस मेम्ब्रेन ये पीला हो जाता है। समझ गए। और इसी तरह के लोगों को बोलते हैं कि इनको पीलिया हो गया है। और जो ये होता है पीलिया होता है, ये जो हमारा आँख हो गया, त्वचा हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये जो पीले हो जाते हैं ये क्यों होते हैं। ये येलो कलर होने का जो मेन कारण होता है ये बिलिरुबिन के हाई लेवल होने के कारण ये होता है। अब देखिए, बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से शरीर का जो रंग होता है वो पीला कलर का होने लगता है। अब ये पीला कलर का क्यों हो जाता है, ये बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ता कैसे। बिलिरुबिन इज ए फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी रेड ब्लड सेल क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ये टूटता है तो बिलिरुबिन बनता है और इसी वजह से इसकी मात्रा बढ़ने लगता है। और जब इसका मात्रा बढ़ने लगेगा तो शरीर का रंग पीले कलर का होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा आँख होता है, हमारा त्वचा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, ये पीले हो जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को बोलते हैं कि इनको पीलिया हुआ है। शायद अब किसी लोगों को डाउट नहीं होगा कि ये पीलिया क्या होता है, ये जॉन्डिस क्या होता है, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इनको पीलिया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो बुखार हो जाना, ठंडी लगना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, त्वचा का कलर बदल जाना, यूरिन का कलर एकदम डार्क गाढ़ा हो जाना, गाढ़ा पीले कलर का हो जाना, ये सारे के सारे लक्षण दिखते हैं। अंग्रेजी में लिखा गया है, हिंदी में आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा गया है फीवर, चिल्स, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, चेंज इन स्किन कलर, डार्क कलर इन यूरिन। तो यूरिन का कलर गाढ़ा पीला हो जाना, त्वचा का रंग पीला हो जाना, पेट में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, ठंडी लगना, बुखार हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम तब देखे जाते हैं अगर किसी को पीलिया हुआ है तब। तो पीलिया होने पर यही सारे लक्षण देखे जाते हैं और कुछ अलग नहीं देखा जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात आता है कि ये पीलिया होने का कारण क्या होता है। कुछ कारण तो आपको पहले ही बता दिया हूँ, लेकिन वही चलिए जान लेते हैं एक बार फिर से कि पीलिया हो जाता है लोगों को तो क्यों होता है, इसका होने का कुछ कारण तो होगा। दोस्तों, कारण होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आरबीसी के रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रॉय होने से हो सकता है, स्किन के अंदर क्लॉटिंग होने के कारण हो सकता है, ड्रग के टॉक्सिसिटी के कारण हो सकता है, वायरस के इन्फेक्शन के कारण देखा जा सकता है, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग होने के कारण भी हो सकता है। तो पीलिया होने के एक दो कारण नहीं, पीलिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है पीलिया होने का। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए हम कुछ और भी बातें इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया है तो उसके लिए हम तो सिम्टम देख करके नहीं बता देंगे कि हाँ इनको 100% गारंटी है इनको पीलिया हुआ ही है। हम सिम्टम को देख करके इतना 100% की गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसके लिए क्या टेस्ट कराया जाता है कि हमें कंफर्म हो जाए। सबसे पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट की आंखों को देखा जाता है, उसके त्वचा को देखा जाता है, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन को देखा जाता है, म्यूकस को देखा जाता है, जो कफ बनता है उसको देखा जाता है, क्या उसका कलर बदला है कि नॉर्मल है। अगर वो चेंज हो गया है, वो येलो कलर का हो गया है, और हाँ यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, यूरिन के भी कलर को देखा जाता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, जो कि अनुमान लगा करके कंफर्म हो जाता है कि हाँ इनको यही दिक्कत है और इनको पीलिया हुआ ही है।
ठीक अगला जो टेस्ट होता है वो तो मैं देखिए पहले ही बता दिया हूँ, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, जो कि एकदम गाढ़े पीले कलर का जब हो जाता है तो देखा जाता है कि हाँ इनको पीलिया हुआ है। वैसे देखिए पीले कलर का नहीं होता है, जब यूरिन में इन्फेक्शन होता है कभी कभी तो भी देखा जा सकता है, या फिर आप कोई दवा खाए हैं तो उसकी वजह से भी देखा जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपने कोई दवा नहीं खाया है, शरीर भी पीला है, आँख भी पीला है और यूरिन का कलर भी एकदम डार्क कलर एकदम गाढ़ा हो गया है, तब मतलब समझ लीजिए कि इनको पीलिया हुआ है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे कि दोस्तों सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसमें ब्लड को निकाल करके और इसके माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को क्या हुआ है, पीलिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। और इसके लिए एक होता है LFT टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो लीवर फंक्शन टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप कहेंगे इतने सारे टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो हाँ दोस्तों ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये टेस्ट कराए जाते हैं। अगर किसी को पीलिया हुआ है तो उस कंडीशन में ये टेस्ट कराए जा सकते हैं। अब इतने सारी बातें तो आपको बता दिए हैं, जो लास्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। बारे में मतलब मैं आप लोगों को क्या क्या बात बता चुका हूं दोस्तों, जॉन्डिस के बारे में बहुत सारी बातें आपको 90% बात तो बता चुका हूं, बस 10% जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है ट्रीटमेंट। अब आप कहेंगे क्या क्या बता दिए हैं। सबसे पहले आपको बताए हैं व्हाट इज जॉन्डिस, मतलब पीलिया क्या होता है। उसके बाद बताए हैं सिम्टम ऑफ जॉन्डिस, मतलब पीलिया होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। फिर तीसरी बात आपको बताए हैं काजेज ऑफ जॉन्डिस, ये मतलब पीलिया होने का क्या क्या कारण होता है। और चौथी बात आपको बताए हैं डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ जॉन्डिस, मतलब पीलिया को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। ये 4 बात आपको बता चुका हूं। और जो लास्ट बचा हुआ है 5वां बात, वो बचा हुआ है इलाज, कि अगर मान लीजिए किसी को कंफर्म हो जाता है कि इनको पीलिया हुआ है तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। तो चलिए इलाज के बारे में भी एकदम आसान भाषा में हम लोग समझते हुए चलते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है फ्लैजिड फुल 100, मतलब ये मेट्रोनाइडाजोल टेबलेट होता है। इसका काम क्या होता है, अगर किसी के लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो उसको ये मेंटेन करने का काम करता है, उसको ये ठीक करने का काम करता है। और उसी के साथ में मिला करके हेपामर्ज टेबलेट को भी दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है मल्टीविटामिन कैप्सूल। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अगर किसी के जॉन्डिस हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखा जाता है, शरीर में वीकनेस भी देखा जाता है ना, तो उस कंडीशन में उनको न्यूरोकाइंड गोल्ड को दिया जाता है, जो कि एक प्रकार के मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल ये होते हैं, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं। हम बात करें इसका काम क्या होता है, शरीर में कमजोरी महसूस होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, उन सारी चीज़ों के कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में केवल और केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो ये बातें हो गई न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल के बारे में। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में, जैसे कि LIV52DS, इसका टेबलेट भी आता है और इसका सिरप भी आता है। तो LIV52DS का काम क्या होता है, ये हमारे लीवर को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब हमारा लीवर मजबूत रहेगा तो ये बहुत जल्दी जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए LIV52DS हिमालय कंपनी का जो होता है इसको चलाया जाता है। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार के आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, जो कि नेचुरल फार्मूले के द्वारा ये बनाया जाता है और इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसके डोज के बारे में बात कर दें तो 5-5 ml इसका इस्तेमाल किया जाता है दिन भर में 2 बार, वो भी खाना खाने के बाद, एक बार सुबह और एक बार शाम को, 2 बार इस्तेमाल किया जाता है 5-5 ml। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और भी दवा के बारे में हम समझ लेते हैं, जैसे कि दोस्तों ये कोलेस्ट्रामाइन है। अब कोलेस्ट्रा मतलब ये कोलेस्ट्रा जो है ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं। कोलेस्ट्रामाइल जो होता है ये होता है फॉर ओरल सस्पेंशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। ये एक पाउडर के फॉर्म में होता है,
इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रामाइन है ये कोलेस्ट्रान के भी नाम से फेमस होता है। इसका मेन काम होता है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, जो कि ये पाउडर के फॉर्म में होते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 से 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन की कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलिए और बात कर लेते हैं कुछ आईवी इन्फ्यूजन के बारे में। तो आईवी इन्फ्यूजन में देखिए दोस्तों, डेक्सट्रोज 5% का इस्तेमाल किया जा सकता है इस कंडीशन में। इसी के साथ साथ हेपामर्ज को मिला करके दे दिया जाता है, जो कि पेशेंट के लिए यूजफुल ये माना जाता है, पीलिया के पेशेंट के लिए। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो का फीडबैक नहीं देना है तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने आज रक्षाबंधन अच्छे से मनाया है, कुछ आपको अच्छा चीज लगा है, या फिर रक्षाबंधन पर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो रक्षाबंधन का त्यौहार है तो अगर आप लोग इसी के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नहीं तो सपोर्टिंग आप फार्मेसी का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तो आप लोगों को पता है, इंस्टाग्राम में भी पर्सनली आप हमें कुछ भेजना चाहते हैं, कुछ मैसेज करना चाहते हैं, या फिर हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। वहां पर भी छोटे छोटे कंटेंट अपलोड करता रहता हूं, आप वहां पर भी जुड़े रहेंगे तो वहां पर भी आपको नॉलेज मिलता रहेगा। तो जरूर आप लोग वहां पर भी जुड़े रहिए। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।